हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम ट्वेल्थ क्लास का बहुत अच्छा टॉपिक रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी ये आज पहली क्लास है। तो हम शुरू करते हैं। तो अपन को पहले जानना पड़ेगा कि फ्लावरिंग प्लांट कौन से होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट जो कि फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं उनको हम फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं, जिसको हम वैसे भी एंजियोस्पर्म भी बोलते हैं। ठीक है। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले अपन को ये इसके टर्मिनोलॉजी को पढ़ना पड़ेगा कि पहले तो हमको बहुत सारी टर्मिनोलॉजी को पढ़ना पड़ेगा, जैसे गैमेटोफाइट क्या होते हैं और स्पोरोफाइट क्या होते हैं। 11th क्लास में अपन ने थर्ड चैप्टर था, उसमें जनरली ये टर्मिनोलॉजी आती है, तो वहाँ इनको पढ़ लेते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ गैमेटोफाइट क्या होते हैं और स्पोरोफाइट क्या होते हैं। तो गैमेटोफाइट वो होते हैं जो कि गैमीट प्रोड्यूस करते हैं। और और जिन जो प्लॉइडी कैसी होती है, उनकी प्लॉइडी कैसी होती है, एन, जो कि कैसी होती है, एन होते हैं। और हैप्लॉइड यानी कि हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है। गैमेटोफाइट किसे बोलते हैं, जो कि गैमेट प्रोड्यूस करते हैं और हैप्लॉइड होते हैं। और स्पोरोफाइट किसे बोलते हैं, जो कि स्पोर प्रोड्यूस करते हैं और 2n होते हैं। ठीक है। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट कैसे होते हैं, स्पोरोफाइट। एंजियोस्पर्म कैसे होते हैं, स्पोरोफाइट होते हैं और 2n होते हैं। ठीक है। तो मतलब क्या है, इनकी जो प्लांट बॉडी है वो कैसी होती है, डिप्लॉइड, और क्या होते हैं, स्पोरोफिटिक। ठीक है। तो इनमें जो स्पोर है वो कहाँ बनते हैं, एंजियोस्पर्म में स्पोर जो होते हैं वो कहाँ बनते हैं, वो बनते हैं फ्लावर के अंदर। स्पोर फॉर्म, ठीक है, स्पोर फॉर्म होते हैं, और जो कि किस में बनते हैं, फ्लावर के अंदर, फ्लावर के अंदर। ठीक है। अब फ्लावर के अंदर भी कहाँ बनते हैं, तो उसके लिए पहले अपन को फ्लावर की स्ट्रक्चर के बारे में जानना होगा कि फ्लावर के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। बच्चों, जब हम फ्लावर को देखते हैं तो उसमें अपन को क्या देखने को मिलता है कि ये जो बाहर है, सबसे बाहर की तरफ जो मिलता है, इसको बोलते हैं हम कैलिक्स। और ये है जो कि कलरफुल होता है, इसको बोलते हैं कोरोला, कोरोला। ठीक है। और ये है स्टेमन, और ये है पिस्टल। ठीक है। और इसको बोलते हैं थैलेमस। ठीक है। तो एक फ्लावर में क्या क्या देखने को मिलता है, थैलेमस, और सबसे बाहर की तरफ कैलिक्स, जिसका एक जो वर्ड है वो उसको क्या बोलते हैं हम, सेपल। और इसका एक क्या कहलाता है, पेटल। और ये स्टेमन और ये पिस्टल। ठीक है। तो अपन के कैलिक्स और कोरोला, ये किसी
काम के नहीं है इस चैप्टर में। अपन को सिर्फ स्टेमन और पिस्टल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम स्टेमन और पिस्टल के बारे में पढ़ेंगे और उसमें कैसे फ्लावरिंग प्लांट रिप्रोडक्शन करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये जो रिप्रोडक्शन है इसको हम 3 स्टेप में पढ़ेंगे। पहला है प्री फर्टिलाइजेशन चेंज, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज। बच्चों, प्री फर्टिलाइजेशन चेंज में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे एंथर स्ट्रक्चर और माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। दूसरा है पिस्टल स्ट्रक्चर एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस। और जो इसमें थर्ड है वो एंड फोर्थ है पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। और फर्टिलाइजेशन में अपन पढ़ेंगे गैमेट फ्यूजन, सिंगैमी और डबल फर्टिलाइजेशन। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, सीड एंड फ्रूट। ठीक है। तो इस तरीके से हम ये अपने क्या रहेंगे, पॉइंट रहेंगे, टॉपिक रहेंगे। फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन को 3 स्टेप में पढ़ेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन चेंज, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज। जिसमें प्री फर्टिलाइजेशन चेंज में अपन क्या पढ़ेंगे, एंथर स्ट्रक्चर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, पिस्टल स्ट्रक्चर, मेगा स्पोरोजेनेसिस, पॉलिनेशन, पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन, गैमेट फ्यूजन, सिंगेमी, डबल फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट और सीड एंड फ्रूट। ठीक है। तो सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं एंथर स्ट्रक्चर एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एंथर स्ट्रक्चर एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है। तो अभी फ्लावर की स्ट्रक्चर में अपन ने क्या देखा था कि ठीक है, तो ये है स्टेमन, सॉरी स्टेमन। ठीक है। तो हम स्टेमन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टेमन को यहाँ से अपन निकालते हैं। ठीक है। इस तरीके से स्टेमन की
स्ट्रक्चर होती है जिसमें इस वाले पार्ट को बोलते हैं फिलामेंट और इस वाले पार्ट को बोलते हैं एंथर। जो ये फिलामेंट है, जो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये किससे अटैच होता है? थैलेमस से अटैच थैलेमस, जिसको क्या बोलते हैं हम? प्रॉक्सिमल एंड। प्रॉक्सिमल एंड, फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड। और ये वाला हिस्से को क्या बोलते हैं? डिस्टल एंड। डिस्टल एंड, जो कि किससे अटैच होता है? जो कि किससे अटैच होता है? एंथर से। ठीक है। तो प्लांट के अकॉर्डिंग फिलामेंट की जो लंबाई है यानी लेंथ है वो वेरी करती रहती है। ठीक है। अब इस वाले स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एंथर की। तो एंथर की, तो एंथर जो होता है वो कैसा होता है? बाइलोब्ड। कैसा होता है? बाइलोब्ड। बाइलोब्ड। ठीक है। और जब हम इसकी टीएस को काटते हैं यानी कि टीएस लेते हैं इसकी टीएस, तो हमें क्या देखने को मिलता है? जो इसकी जो हर लोब है यानी कि जो जो ये दोनों लोब है, इसकी प्रत्येक लोब में क्या होते हैं? टू थीका होते हैं। टू थीका। ठीक है। क्या होते हैं? टू थीका होते हैं। और इसमें भी टू थीका होते हैं, इस वाली लोब में भी। ये पहली लोब है, फर्स्ट लोब, और ये सेकंड लोब। ठीक है। तो दोनों लोब के अंदर दो दो थीका होते हैं। ठीक है। तो ये कैसा है? डायथीकस। थीका का मतलब क्या होता है कि इसमें कैविटी पाई जाती है, यानी कि ये एक कैविटी और दूसरी कैविटी। ठीक है। इन कैविटी को क्या बोलते हैं? थीका। और ये कैसे होते हैं? डाइथीकस। और कैविटी के अंदर क्या मिलती है? स्पोरेंजिया। ठीक है। अब बात करते हैं इसके लेयर्स की, कि एंथर की जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर लेयर कौन कौन सी मिलती है। ठीक है। तो
तो ये किसकी स्ट्रक्चर है, ये है एंथर के टीएस की, ठीक है। तो एंथर की टीएस में सबसे बाहर की तरफ होती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, ठीक है। उसके बाद होती है एंडोथीसियम, और उसके बाद होती है मिडिल लेयर। ये कौन सी है, मिडिल लेयर, ठीक है। और सबसे अंदर की तरफ है वो कौन सी होती है, वो होती है टैपिटम। टैपिटम, ठीक है। और ये है अपना कनेक्टिव, ठीक है। तो एंथर की टीएस लेने पर हमको इसमें 4 लेयर देखने को मिलती है। से बाहर की तरफ एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर, और फिर टैपिटम, एंड देन और ये है स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोरोजीनस टिश्यू, ठीक है। अब इनके काम की बात करते हैं कि चारों लेयर करती क्या है, ठीक है। वन बाय वन देखते हैं। जो एपिडर्मिस है, वो कैसी होती है, सिंगल लेयर, कॉम्पैक्ट, एंड किस में मदद करती है, प्रोटेक्शन में, ठीक है। उसके बाद आती है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम की जो सेल है वो कैसी होती है, बड़ी, थोड़ी लार्ज होती है, लार्ज। एंड इसके ऊपर क्या है, इसकी जो टेंजेंशियल वॉल है, यानी कि टेंजेंशियल वॉल एंड रेडियल वॉल, उस पर किसका जमाव पाया जाता है, कैलोज का। कैलोज का जमाव पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि ये वाटर को क्या करते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जब ये ड्राई होते हैं तो ये इसमें मदद करते हैं, पोलन डेहिसेंस। पोलन डेहिसेंस क्या होता है मैं बताऊंगा आपको बाद में, ठीक है। तो एंडोथीसियम का काम क्या है, पोलन डेहिसेंस का काम है, ठीक है। लार्ज होती है, और इसके ऊपर किसका जमा पाया जाता है, कैलोज का, ठीक है। कैलोज एक तरीके से मटेरियल होता है। बात करते हैं अगली लेयर की, मिडिल लेयर, मिडिल लेयर, ठीक है। ये कैसी होती है, मल्टी लेयर, मल्टी लेयर, ठीक है। 2n तो होती है। उसके बाद ये क्या करती है, जो न्यूट्रिशन होता है उसको पास करती है टू टैपिटम, ठीक है। तो मिडिल लेयर का ये काम है, न्यूट्रिशन को पास करना टैपिटम को। अब जो सबसे लास्ट लेयर है वो है टैपिटम, सबसे इम्पोर्टेंट लेयर है, ठीक है। जो कि इसका बहुत अच्छा रोल होता है। ये क्या करती है,
एक तो बाइन्यूक्लिएट होती है, बाइन्यूक्लिएट या मल्टी न्यूक्लिएट। दूसरा डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है, डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है। और ये क्या करती है, जो न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन देने का काम करती है किसको, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम है। दूसरा है ये स्टिकी मटेरियल सिक्रेट करती है, ठीक है। पॉलन, जो पॉलन पे जो चिपचिपा सा पदार्थ लगा होता है, जो मटेरियल लगा होता है बाहर की तरफ, वो किसको, कौन सिक्रेट करता है, टेपिटम, ठीक है। और जो ये जो पॉलन के ऊपर जो सबसे बाहर की लेयर होती है ना, एक्साइन, एक्साइन, ये कौन बनाने का काम करता है, टेपिटम, ठीक है। और जो, और चौथा काम है इसका, कैलेज एंजाइम को बनाने का काम टेपिटम करती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम पॉलन डेवलपमेंट की, या डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन। तो जो एंथर के अंदर जो थीका है, उसमें क्या मिलती है, स्पोरेंजिया मिलती है। और स्पोरेंजिया के अंदर क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू पाए जाते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू, ये क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू है। और ये क्या है, प्लाज्मोडेस्मेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है। अब ये जो सेल है, इसके चारों तरफ, यानी कि जो सेल है, स्पोरोजिनस टिश्यू की जो सेल है, के एक सेल के चारों तरफ क्या हो जाता है, कैलोज का डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है। तो ये जो सेल है, इस एक सेल को बोलते हैं पॉलन मदर सेल, पॉलन मदर सेल। अब ये सेल क्या करती है, ये सेल करती है मियोसिस, ठीक है। और देन क्या फॉर्मेशन करती है, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर, ठीक है। तो इस तरीके से माइक्रोस्पोर बनाती है पॉलन मदर सेल, ठीक है। अब पॉलन माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन कैसे बनता है, ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। तो क्या होता है कि स्पोरोजिनस टिश्यू एंड देन पीएमसी, ठीक है।
उसके बाद ये स्पोर। इसमें होता क्या है कि ये है न्यूक्लियस और ये है वैक्यूल। ठीक है, ये क्या है, वैक्यूल। ये न्यूक्लियस है, तो इस ये जो वैक्यूल है ये क्या करेंगी, ये बड़ी क्या बना लेगी, वैक्यूल, लार्ज वैक्यूल। एंड देन और जो न्यूक्लियस है वो कहाँ चला जाएगा, साइड में। अब इसमें क्या होगा, माइटोसिस, इसमें इस वाले न्यूक्लियस में। ठीक है, तो ये क्या करेगा, माइटोसिस। ये माइटोसिस करेगा एंड फिर क्या करेगा, सेल फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जेनरेटिव सेल, जेनरेटिव सेल। ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस और ये क्या है, वेजिटेटिव सेल। ठीक है, तो ये जो जेनरेटिव सेल है ये क्या, इसमें क्या कर रही है, साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रही है। एंड देन अब ये हमारा बन के क्या तैयार हो गया है, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन, जिसको क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो ये जो बाहर की लेयर है इसको बोलते हैं एक्साइन, और ये है इंटाइन, इंटाइन, और ये है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और ये है जनरेटिव सेल। ठीक है, और ये है जर्म पोर।
ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि एंजियोस्पर्म में जो रिप्रोडक्शन के लिए जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो होता है फ्लावर, और फ्लावर में अपन ने आज पढ़ा एंथर स्ट्रक्चर। एंथर स्ट्रक्चर में अपन ने दो पार्ट देखे, फिलामेंट और एंथर। अब फिलामेंट के बारे में क्या पढ़ा था, उसमें डिस्टल एंड होता है और प्रॉक्सिमल एंड होता है। प्रॉक्सिमल एंड थैलस से अटैच होता है और डिस्टल एंड एंथर से अटैच होता है। और फिर अपन ने क्या देखा, एंथर की टीएस ली। एंथर की टीएस में क्या होता है, अपन को एंथर बाइलोब्ड होता है, और एंथर बाइलोब के अंदर कितने थीका मिलते हैं, हर लोब के अंदर, प्रत्येक लोब के अंदर 2 थीका मिलते हैं। और 2 थीका मतलब प्रत्येक थीका के अंदर क्या होती है, स्पोरोजिनस टिश्यू यानी कि स्पोरेंजिया होती है। और एंथर की जब अपन टीएस की लेयर्स की बात करते हैं तो उसमें के 4 लेयर्स होती है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपिटम। फिर हमने उसके काम के बारे में देखा, और देन स्पोरोजिनस टिश्यू से पोलन ग्रेन कैसे बनता है उसके बारे में पढ़ा। आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस। थैंक यू।